जहाँ जहाँ अहले सुन्नत के लोग बसते हों, कंट्री चाहे जहाँ की हो, सूबा चाहे जिस जगह का हो, लेकिन जहाँ जहाँ अहले सुन्नत के लोग बसते हैं वहाँ वहाँ पोखरेरा शरीफ और फैजपुर ज़रूर बसता है। और आज हम आप जिनके उर्स में तशरीफ़ फरमा हैं, शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, ये सिर्फ पीर नहीं थे, बल्कि मुहद्दिस पीर थे। ये सिर्फ पीर नहीं थे, मुफ्ती पीर थे। ये बाबा नहीं थे, वारिसे पैगंबर थे। वरना आजकल तो उर्सों में क्या हो रहा, बस अल्लाह की पनाह, अंधभक्त बनाने का ठेका ले रखा है कुछ लोगों ने। अकीदतों का व्यापार चल रहा है और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है, ये समझ ही में नहीं आता है कि हम उर्स में आए हैं या किसी नए फिरके की महफिल में आए। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसकी तरफ मैं आपकी दो चंद मिनट के बाद तवज्जो ले जाऊंगा। उससे पहले जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। भाई हम लोग फैजपुर में ना हैं, अरे बोलिए ना भाई। तो फैजपुर की सुन्नियत को किसी बदअकीदे की नज़र नहीं लग सकती। और जहाँ हज़रत आरिफ बिल्ला मुहिब्बा लेटे हों, जिनको उर्फ़ आम में सरकार मुहिब्बा कहा जाता है, अभी और सी बात है कि कहीं ना कहीं खखरा दान तो घुस ही जाता है। अब फैजपुर में दरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए और इतनी पस्त आवाज़ हो, बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौसम से कोई शिकवा नहीं, आंधियों से कोई शिकायत नहीं। शुक्र है उस रब का कि आसमान अपना काम कर रहा है, जमीन पर मुसलमान अपना काम कर रहा। वो आया ही था जाने के लिए, और हम लोग बैठे ही हैं एक दूसरे को सुनाने के लिए। फर्क है। शहजादे शेर बिहार पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा साहब और इदारे शरिया के सदर मुफ्ती फ़कीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब और इदारे शरिया की तहरीक के ख़ास बाजू फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा साहब, और जिनके उर्स में हम लोग हाजिर हैं, उनके नबीरे फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा, जिन्होंने कम उम्री में बड़ी जद्दोजहद की। अदारे शरिया के तरबियत इफ्ता में जब इनका गायबाना
फारम के जरिए मौलाना महबूब गौहर साहब तारुफ हुआ, तो मेरे जहन दिमाग में सिर्फ यही था कि फैज़पुर से भी तरबियत इफ्ता में एक आलिम का दाखिला हुआ और इदारे शरिया का फैज़पुर से इतना ही गहरा रिश्ता है कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के दारुल क़ज़ा का पहला काजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती फजल करीम साहब हामदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और मैंने तो अपनी आंखों से वो दौर भी देखा है साहब। मैंने तहज्जुद गुजार और आमिल आलिम को चलत फिरत 1-2 साल नहीं 10 साल तक खिदमत की जो सआदत हासिल हुई, तो ये इतना गहरा रिश्ता है। बलियावी की लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू नहीं होनी, बस 2 जुमले पर मेरी गुफ्तगू सिमट जाएगी। एक है अस्ल, एक है अक्स। समझ में आ गया? यूं समझे, एक है ओरिजिनल, दूसरा है फोटोकॉपी। एक है अस्ल। मौलाना मोबाइल बाद में देख लीजिएगा, अभी गुफ्तगू सुन लीजिए। इस वक्त हमारे स्टेज पर एक नई लानत है कि बस जो जहां बैठा है वहीं लेके, एक है अस्ल और एक है अक्स। जैसे आसमान का सूरज अस्ल है और तालाब में उस की तस्वीर अक्स है। दिल लगाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, बोलना पड़ेगा। देखो, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, मोहब्बत से बोल दीजिए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अचानक अगर साया आ जाए तालाब पर पेड़ का, तो अक्स गायब हो गया, लेकिन अस्ल महफूज है। जाए अक्स होता है, बाकी अस्ल रहता है। आप थाली में, गमला में, बाल्टी में पानी रख दें, ठीक सूरज के सेंटर पॉइंट पर, तो उसका पूरा अक्स आपकी बाल्टी और आपके गमले में भी उतर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाल्टी हटा दें तो अक्स के साथ अस्ल भी आउट हो जाए। अब इतनी बात समझ में आ गई कि अस्ल बाकी रहता है, अक्स आते जाते रहता है। अस्ल सलामत रहता है, अक्स तब्दील होते रहता है। अस्ल महफूज रहता है, अक्स चेंज होते रहता है। तब बिल्कुल इसी जगह रोक लीजिए। अल्लाह की वहदानियत, इस्लाम की हक्कानियत, के अस्ल का नाम मुस्तफा है। अब तो मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो। अस्ल का नाम नबी है। अक्स बदलता है, अस्ल नहीं बदलता। और उसी अक्स के
उसी असल के अक्स का नाम सैयदना अबू बकर, उसी असल के अक्स का नाम फारूक आजम, उसी असल के अक्स का नाम उस्मान गनी, उसी असल के अक्स का नाम मौला अली, उसी असल के अक्स का नाम अमीर मुआविया, उसी असल के अक्स का नाम इमाम हुसैन। अब जहन को यहीं रोक लीजिएगा। यह सिलसिला चलते रहा, असल बाकी रहा, अक्स बदलते रहा, असल सलामत रहा, अक्स तब्दील होते रहा। गोया ये क्लियर हो गया, बदलते अक्स रहेंगे लेकिन अक्स नहीं बदलेगा। इसको और थोड़ा हल्का कर दूं, ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी जड़ें, इसका तना असल है, इसकी शाखें, इसके जुज्व, इसके अक्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ की एक टहनी के कट जाने से पूरा पेड़ ही खत्म हो जाएगा। हां, अगर पेड़ हरा भरा है तो कटने के बाद टहनियों के तने से जुदा होने के बाद एक हल्की सी बारिश आती है तो जमाना 3 माह के अंदर फिर तब्दीली ये देखता है कि टूटकर और कटकर गिरी थी एक डाली, लेकिन जहां से टूटकर डाली गिरी थी वहां से अनेकों शाखें निकल चुकी है, वहां से अनेकों जुज्व निकल चुके हैं। गोया कुल सलामत है तो जुज्व आते जाते रहेगा, कुल बाकी है तो जुज्व आते जाते रहेगा। अब इसको यही रोक लीजिए और आगे बढ़ चलिए। असल मुस्तफा हैं, अक्स गौसे आजम हैं, असल मुस्तफा हैं, अक्स गरीब नवाज हैं, असल मुस्तफा हैं, अक्स महबूब इलाही हैं, असल नबी हैं, अक्स मखदूम सिमना हैं, असल मुस्तफा हैं, अक्स इमाम अहमद रजा हैं। अब दुनिया पूछेगी कि इमाम अहमद रजा का अक्स कहां कहां है। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अरे अब तो बोल दो। जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुहद्दिस आजम बिहार। तो अब आ जाइए, बहुत लंबे दिनों की बात नहीं है, 125 साल के अंदर की बात है, 125 साल के अंदर की बात है। सहाबा का अकीदा, सहाबा का इश्क रसूल, सहाबा का एहतराम मुस्तफ़ा, सहाबा का तरीक़ेकार जब एक जगह जमा होकर भारत में कहीं दिखाई देता है तो उस जगह का नाम है बरेली शरीफ। और उन सारे नमूनों का एक नमूना असल की सूरत में दिखाई देता है तो वो जात है इमाम अहमद रजा की। तो अब बलियावी यहां रुक कर ये कह दे कि असल आला हजरत हैं, अक्स मुफ्ती आजम हैं, असल आला हजरत हैं, अक्स सदरु शरिया हैं, असल आला हजरत हैं, अक्स अल्लामा सरदार अली खां लाहौरी हैं, असल इमाम इश्को मोहब्बत हैं, अक्स सदरुल उलमा। अक्स मुहद्दिस बिहार है।
बेदारे शरिया की तहरीक बेदारी में जरूर वलियाबी का कोई सियासी फायदा होगा। वलियाबी बहुत सब्र से काम लेता है। उन हराम खोरों को मैं पैगाम देता हूँ, 35 साल से साथ मौलाना हसन तशरीफ फरमा, मौलाना हसान भी तशरीफ बड़ा करीब से वलियाबी थोड़ी सी वलियाबी ने सियासत में हल्की सी थोड़ी सी जगह ली। राज पूरे बिहार नहीं पूरे मुल्क का सुन्नी सीना ठोक के पटना में कह सकता है कि शहर पटना में हम यतीम खाने में नहीं है, मेरे पास भी आसमान छूती एक इमारत है। लेकिन उन अंधों को कोई नहीं दिखा सकता है। इस वक्त 335 बच्चे दारे शरिया के सिर्फ मदरसा शरिया में, 16 सूबों में दारे शरिया के दारुल क़ज़ा की शाख पहुंची और अहले सुन्नत वल जमात का कोई पहला रजिस्टर्ड दारुल क़ज़ा है तो सिर्फ दारे शरिया पटना है। बाकी हवा
नहीं कहा कि क्या करें, विकल्प नहीं है। विकल्प ढूंढा नहीं जाता है, विकल्प क्रिएट किया जाता है, और वो वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अनकरीब एक खबर मिलेगी। पूरा ब्लू प्रिंट तैयार है। हम चुप हुए हैं, गूंगे थोड़े हुए हैं। हम चुप हुए हैं, गूंगे थोड़े हुए हैं। हमने निकलने के लिए अपने को रोक रखा है, कोई अपाहिज थोड़े हुए हैं। और दुनिया खूब जानती है कि स्टील को मोड़ा जा सकता है, ताजुश्शरिया के कलंदरों को मोड़ा नहीं जा सकता। जंग तो छिड़नी है, इसको रोकेगा कौन? इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, आपसे एक ही इल्तिजा है। जितनी बड़ी आबादी फैजपुर, पोखरेरा शरीफ, बगल में बड़ी बड़ी आबादियां, लेकिन कोई एक पंचायत हमारी नहीं है। मौलाना हसन साहब, कोई एक पंचायत नहीं हमारे पास। मौलाना राजस्थान में खापों की पंचायत है, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की पंचायत है। एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी समाज दुश्मन ने पेशाब कर दिया, पूरा मुल्क खड़ा हो गया। लेकिन मेरी नस्लों को, मेरी औलादों को ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर सूट किया गया। आपकी औलादों के हक में मुल्क का कोई कुत्ता भी आवाज नहीं दिया। आप यहां हैं इसलिए कि आपकी कोई पंचायत नहीं। और इदारे शरिया का मिशन है, और तहरीक बेदारी उसी का एक पार्ट है कि पहले मस्जिदें गिनो, मकतब गिनो, गांव की तंजीमें गिनो, और सबको लेकर बैठकर पहले एक चटाई बना दो। जिस दिन चटाई बन जाएगी उसी दिन डिजाइन खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो आज हम आप जिनके उर्स में आए हैं, ये सिर्फ पीर नहीं है, बल्कि यूं कहें कि मुफ्तियों के पीर हैं, आलिमों के पीर हैं। ये वो नहीं है जिनकी करामत सुन करके लोग मुरीद हुए, बल्कि ये वो हैं, उनके उर्स में आए हैं जिनकी दरसगाह में बैठ करके लोग मुरीद हुए हैं। बुखारी पढ़ाते सुनकर मुरीद हुए हैं, तिरमिजी पढ़ाते सुनकर मुरीद हुए हैं, किताबें पढ़कर मुरीद हुए हैं। और ये एहसास हुआ है कि जब अक्स का इल्म इतना ऊंचा है तो जो आला हजरत असल है उसका इल्म कितना ऊंचा होगा। इसलिए अक्स बदलते रहता है, असल कभी नहीं बदलता है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आखिरी इल्तिजा और अपील है कि निकाह को सस्ता कीजिए। अब मत जमीनें बिचवा कर बिरयानी खाइए, अब रहम कर दीजिए। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। बातें रोज होती हैं लेकिन काम कहीं से शुरू नहीं होता। और जिस दिन चटाई बन जाएगी ना, मैं कहता हूं कि जब हर गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, हमारा आलिम क्या कर सकता है साहब। लेकिन हां, मौलाना धनबाद में मेरा एक मस्त कलंदर आलिम से पल्ला पड़ गया करोड़पतियों को, दिलभर बाबू, उसी ऊपर को लिखा है। जब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में मौलाना तय हो गया कि कोई डीजे बाजा पटाखा लेकर आएगा, आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। गैरों में इसकी बेचैनी नहीं है।
चेहरे ना जाने उन हरामखोरों के क्यों उतर रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है मेरी नस्लों से। जैसे ही ऐलान हुआ पूरे धनबाद की हर मस्जिद से एक जुमा को एक ही दिन, लेकिन पैसे वाला था, उसके दिमाग में था दूर मौली साहब है, हम इलाके के सेठ हैं, मोहल्ले का मौलाना नहीं निकाह पढ़ाएगा तो 10 मौलाना पहले से तैयार बैठा हुआ है। खबर मिली मेरे मस्तान को, निकला, बोला कौन सेठ है रे, देखते हैं कितनी दौलत है उसके पास। यानी लोग रोकते रह गए, कहा जब तक दोनों लड़का लड़की दोनों का बाप मजमे में तौबा नहीं करेगा निकाह देखता हूं कौन पढ़ा देता है। ये सिर्फ आलिम का कमाल नहीं, आलिम के इस्तकलाल इस्तकामत के साथ साथ चटाई का कमाल है, उस पंचायत का कमाल है। इसलिए हम विनती करके आपसे अर्ज करेंगे, बहुत सोलिए। अब मेरी कौम ने क्या नहीं दिया है साहब, आज भी खुशी से आंख छलकने लगती है। मेरी कौम के बच्चे, दुकान है, ठेला है, फल बेच रहा, टायर पंचर बना रहा, मुर्गी दुकानें, लेकिन अगर कोई आलिम पहुंच जाए तो मेरा नौजवान चाहता है कि मैं अपने आलिम को चाय पिला दूं, बिस्किट खिला दूं। कोई बाअमल आलिम है, अगर वो चारपाई से पैर नीचे करता है तो हमारे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं। ये नेमत, ये इज्जत किसको मिलने वाली है? अगर आलिम खाना खाना चाहता है तो मेरे बच्चे वगलदान उठाकर लेकर दौड़ते हैं, हजरत को हाथ नीचे जाके न धोना पड़े। हमने जब आवाज दी मेरी कौम ने मदद की। अब जरूरत है उलमा को एक आवाज, एक लफ्ज, एक पंचायत बनाने की, ताकि एक आवाज निकल जाए। अगर हमने सिर्फ जमीन बिकती हुई रुकवा दिया और इसमें कामयाब हो गए तो इसका रिजल्ट 5 साल के बाद दिखाई देगा। और इसी पैसे का इस्तेमाल अगर तालीम की तरफ हो गया और इसी पैसे का सही इस्तेमाल तालीम की तरफ कर गए तो दुनिया का कोई हुक्मरान ये नहीं कल कहेगा कि मुसलमान का बच्चा जाहिल है, बल्कि तारीख का हर पन्ना कहेगा कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम अगर कोई है तो मुसलमान का बच्चा। लेकिन हमने तो साहब अकीदत में सब लुटा दिया, जरूरत ही को दफन कर दिया। इसलिए थोड़ी कड़वी सच थी, मैंने अर्ज कर दिया। तकलीफ हो तो कोई दर्द सर नहीं मेरे लिए। हक बात कहते रहने की जो घुट्टी में रईसुल कलम ने पिला दिया है वो इस खून से कभी जुदा नहीं हो सकता। खुद को जीने की तमन्ना हो तो हम भी सुकून से जी लेते, कोई टेंशन नहीं था। अल्लाह का शुक्र है जी, किस चीज़ की रब ने कमी दी है और कभी कमी नहीं रही। मुफ्ती साहब गवाह हैं, जिस दौर में बढ़िया बढ़िया लोगों के पास साइकिल नहीं थी, उस जमाने में बलियाबी बुलेट से चलता था जी, बुलेट से। और पटना में फेमस था बुलेट वाला मौलाना। उस दौर में 2 ही होता था, या तो रंगदार या तो थानेदार या तो ठेकेदार, यही बुलेट रख पाएगा। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़बोल नहीं है, ये मेरे रब का एहसान है, मेरे अल्लाह का फजल है। और मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि जिस मुफ्ती आज़म की चौखट की खाक मैंने चेहरे पर मल ली है वो गर्दो गुबार नहीं है, वो जमानत है, वो गारंटी है। सच ये है कि दिल का ट्रांसमीटर सही और फिट होना चाहिए। तो आज हम आप जिनके उर्स में आए हैं, ये सिर्फ मौलाना और मुफ्ती नहीं, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगर चाहते ना तो उस दौर में हमें लगता है कि कोई मुल्क नहीं बचा होता जिस मुल्क में उनके मुरीदीन नहीं होते। लेकिन उन्होंने मुरीदीन की फौज नहीं खड़ा की, आलिमों का जत्था तैयार किया।
मुनाजिर तैयार किया, मुसन्निफ तैयार किया, मुकर्रिर तैयार किया, मुदर्रिस तैयार किया। ये फौज इसलिए तैयार किया कि जब नबी की इज्जत का दुश्मन कोई सड़क पर आ जाए तो कुरान की आयतों से भी समझा सके, मुस्तफ़ा की हदीसों से भी समझा सके। नबी की इज्जत का झंडा जिसने पूरी जिंदगी ढोया है, उसी मुहद्दिसे बिहार के उर्स में हम आप शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल उनके फ़यूज़ को और आम फरमाए और हम सबों को अपने बुज़ुर्गों के पीछे पीछे चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।